माय लवली स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे मोलर मास। ठीक है, मोलर मास भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मोलर मास क्या है? किसी भी सब्सटेंस का अगर आपने 1 मोल लिया तो उसका जो मास होगा, सो मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड एज मोलर मास। ठीक है, अब 1 मोल में कितना मास होता है? 1 मोल में मास होता है उसके एटॉमिक मास के बराबर। ठीक है, अच्छा, अब याद रखना है आपने, फिर मैं दोबारा से ये एक्सप्लेन करती हूँ। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड एज मोलर मास, यानी कि किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में जितना मास है वो मोलर मास कहलाता है। ओके, आई विल एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। लेट सपोज आई विल गिव यू एग्जांपल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या होता है? O2, और यही गैस है ना जो हम इनहेल करते हैं। सो ऑक्सीजन का फॉर्मूला है O2 और इसका मास होता है 32 ग्राम्स। तो अगर आपने 32 ग्राम्स ऑक्सीजन गैस ले ली तो इसका मतलब है ये आपके पास 1 मोल है। तो 1 मोल में 32 ग्राम्स प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं मोलर मास। और मोलर मास के लिए यूनिट होती है ग्राम्स पर मोल। डू रिमेंबर, क्या यूनिट होती है? ग्राम्स पर मोल। अच्छा, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको मोल और एवोगाड्रोस नंबर का कॉन्सेप्ट दिया था, जल्दी से वो दोबारा से रिवाइज कर देती हूँ कि 1 मोल जो है वो काउंटिंग यूनिट है। ठीक है, जिस तरह 1 डजन में 12 एग्स होते हैं या 12 यूनिट्स होते हैं, इसी तरह 1 मोल में एवोगाड्रोस नंबर के बराबर यूनिट्स होते हैं, जिस तरह 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट्स। अब ये अगर आपने 1 मोल एटम ले लिया तो उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे। अगर आपने 1 मोल मॉलिक्यूल ले लिया तो वो आपके पास 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर आपने 1 मोल सोडियम क्लोराइड ले लिया, यानी कि फार्मूला यूनिट होगा उसमें, ठीक है, ये उसका फार्मूला यूनिट है, तो उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 फार्मूला यूनिट्स होंगे। तो आप जिस भी स्टेट में जो चीज़ लेंगे आप उसके साथ वही यूनिट पुट करेंगे, क्योंकि कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो मॉलिक्यूलर स्टेट में प्रेजेंट हैं, कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो एटॉमिक स्टेट में प्रेजेंट हैं। सिमिलरली कुछ कंपाउंड्स हैं आपके पास जो कि मॉलिक्यूलर स्टेट में प्रेजेंट हैं, कुछ कंपाउंड्स आपके पास फार्मूला यूनिट्स के फॉर्म में मौजूद हैं। तो आप जो चीज़ जिस भी स्टेट में लेंगे आपने वही यूनिट पुट करना है। ये नहीं करना कि एटम के साथ मॉलिक्यूल लिख रहे हैं या कोई चीज़ मॉलिक्यूलर स्टेट में है तो उसके साथ आप एटम लिख रहे हैं, वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, आज जो मैं आपको बता रही हूँ वो है ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, अब ये 3 उन्होंने यहाँ पे डेफिनेशन दी है, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फार्मूला मास। सबसे पहले हम एटम डिस्कस करते हैं, वो एटम सबसे सिंपल है, सबसे इजी है। ग्राम एटॉमिक मास, जिस तरह 1 मोल ऑफ सल्फर तो 32.1 ग्राम अगर आपने सल्फर, क्योंकि 32.1 जो है वो उसका एटॉमिक मास है, अगर आपने सल्फर उसके एटॉमिक मास के बराबर ले लिया, ठीक है, यानी कि सल्फ़र के आपने 32.1 ग्राम्स मेजर करके ले लिया। आप लैब में गए, आपने सल्फ़र लिया, सल्फ़र का बॉक्स ओपन किया या डिब्बा ओपन किया, वटेवर, उसको आपने बैलेंस के ऊपर 32.1 ग्राम मेजर किया तो ये उसका 1 मोल होगा और ये कहलाएगा ग्राम एटॉमिक मास, यानी कि एटॉमिक मास को आपने ग्राम्स में रिप्रेजेंट कर दिया। सो दिस इज़ नोन एज gram atomic mass. So atomic mass expressed in grams is known as gram atomic mass. यहाँ पर ये देखें 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स, अगर आपने 12 ग्राम्स कार्बन ले लिए क्योंकि 12 उसका एटॉमिक मास है, ठीक है, तो 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन, व्हेन 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन इज टेकन जो कि उसके एटॉमिक मास के बराबर है, तो हम बोलेंगे कि ये ग्राम एटॉमिक मास है। अब ये नीचे लिखा हुआ है व्हाट इज़ द मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 सल्फर एटम्स, क्योंकि ये 1 मोल में प्रेजेंट हैं तो इसका मास होगा 32.1 ग्राम्स। ठीक है, फिर बता रही हूँ कि 1 मोल में उसके एटॉमिक मास के बराबर वज़न होता है। ठीक है, यानी कि सल्फ़र का एटॉमिक मास है 32 ग्राम्स, तो अगर आपने सल्फ़र का 1 मोल लेना है तो आपको 32 ग्राम्स मेजर करना पड़ेगा। अगर आपने ये 64 ग्राम्स ले लिया तो फिर ये 1 मोल नहीं होगा, ये 2 मोल्स होगा। ठीक है, अगर ये आपने 16 ग्राम्स ले लिया तो फिर ये 1 मोल नहीं होगा, ये 0.5 मोल होगा। ठीक है, सो जो भी एटम है उसका आपने एटॉमिक मास को ग्राम्स में ले लिया, ग्राम्स में एक्सप्रेस कर दिया तो वो ग्राम एटॉमिक मास कहलाएगा।
ठीक है। इज दिस मास ऑफ सल्फर एटम्स इक्वल्स टू इट्स एटॉमिक मास? यस, ये जो मास है सल्फर का, ये उसका एटॉमिक मास है। तो जब आपने एटॉमिक मास के बराबर वजन ले लिया तो वो क्या होगा, वो होगा ग्राम एटॉमिक मास, जो कि 1 मोल के बराबर होगा और उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे। ठीक है, सेम ही ये कार्बन के लिए है। नाउ लुक एट हियर स्टूडेंट्स, यहाँ आपके पास है कि यहाँ पर डेफिनेशन दी हुई है, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज नोन एज ग्राम एटॉमिक मास। ओके, is the gram atomic mass of carbon 12 grams? Yes, gram atomic mass of carbon is 12 grams. What is the gram atomic mass of sulfur atoms? क्योंकि सल्फर का जो atomic mass है वो 32 है, तो 32 grams जब आप mass लेंगे तो वो कहलाएगा 32 वो कहलाएगा gram atomic mass. Okay. If each of the carbon and sulfur sample shown above contains 1 mole of atoms, why do the samples have different masses? Do remember, masses सबके different होंगे, ठीक है। 1 mole में masses same नहीं होते। Similarly देखो, 1 डजन आप eggs लेते हैं तो उसका mass 1 डजन बनानास के बराबर नहीं होता, mass सबका सेम होता है। क्यों? क्योंकि मोल एक काउंटिंग यूनिट है, ये आपने मेजर करके नहीं ली हुई, ये एक काउंटिंग यूनिट है, ठीक है। अब ये देखो, कार्बन का एटॉमिक मास क्या है 12 AMU, तो इसका ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा 12 ग्राम्स। सिमिलरली एटॉमिक मास ऑफ सोडियम क्या है 23 AMU, तो इसका ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा 23 ग्राम्स। एटॉमिक मास ऑफ जिंक क्या है 63.5 AMU, तो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ जिंक क्या होगा 63.5 ग्राम्स। यानी कि कोई भी एटम जब आप उसके एटॉमिक मास के बराबर उसका वजन लेंगे तो वो क्या कहलाएगा ग्राम एटॉमिक मास, और आप उसको ग्राम्स में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ग्राम एटॉमिक मास में कितने मोल्स होते हैं 1 मोल। अगर आपने 12 ग्राम्स कार्बन लिया तो वो कितना होगा, वो 1 मोल होगा। अगर आपने यही 24 ग्राम्स ले लिया तो वो क्या 1 मोल होगा? नहीं, वो 2 मोल्स होगा। क्यों? क्योंकि अब आप मास डबल ले रहे हैं। यही अगर आपने 36 ग्राम्स ले लिया कार्बन का तो फिर ये ना 1 मोल होगा ना 2 मोल होगा, ये कितना होगा, ये 3 मोल्स होगा, ठीक है। अगर आपने 6 ग्राम्स ले लिया कार्बन का, ठीक है, मैं कहती हूँ भाई मेरे पास तो 12 ग्राम्स नहीं है, मेरे पास तो 6 ग्राम है, तो आप मुझे बताएंगे कितने मोल्स हुए, तो आप बोलेंगे ये तो 0.5 मोल्स हो गए क्योंकि ये हाफ है उसका। सो मास ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम एटम्स कितना है 23 ग्राम्स। मास ऑफ 1 मोल ऑफ जिंक एटम्स 63.5 ग्राम्स। यानी कि जो भी आपने एटम लिया अगर उसके एटॉमिक मास के बराबर आपने उसका वजन ले लिया तो फिर वो क्या होगा, वो उसका 1 मोल होगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह मॉलिक्यूलर ग्राम मॉलिक्यूलर मास फिर हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। अब आपने होमवर्क क्या करना है, आपने होमवर्क ये करना है कि आपने लिखना है डिफाइन ग्राम एटॉमिक मास विद एग्जाम्पल्स, ठीक है। डिफाइन ग्राम एटॉमिक मास विद एग्जाम्पल्स, उसके लिए आपने ये डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। अपनी प्रैक्टिस के लिए अपनी नीट नोटबुक्स के ऊपर ये डेफिनेशन लिखेंगे और डेफिनेशन के बाद आप ये लोग एग्जाम्पल्स लिखेंगे, ठीक है। यहाँ तक है, इससे नीचे नहीं, इससे नीचे मॉलिक्यूल स्टार्ट हो जाता है, बस यहाँ तक आपने ये डेफिनेशन लिखनी है और ये एग्जाम्पल्स लिखनी है। ये जो क्वेश्चन मार्क हुए में ये थोड़े क्वेश्चन से बने हुए, ये आप बेशक ये नहीं लिखेंगे आप, ओके। ये जो 3 लाइंस ये लिखी हुई है ना, ये वाली लाइंस, ठीक है, ये लाइंस आप नहीं लिखेंगे, बस आपने डेफिनेशन लिखनी है और डायरेक्ट एग्जाम्पल्स लिखनी है। थैंक यू।